हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिसे अर्धसेल के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी इलेक्ट्रोड या अर्धसेल पूछ लिया जाता है, तो इसको हम पहले उदाहरण से समझते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक आपका तैयार नहीं हुआ होगा तो अभी तैयार हो जाएगा। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इससे पहले अगर आप इलेक्ट्रोड नहीं जानते हैं तो आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड या अर्धसेल, नाम क्या है? इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड कहो चाहे इसी को हाफ सेल कह लीजिए। अब हाफ सेल क्या होता है भाई? एक कंप्लीट सेल में कैथोड और एनोड दो होते हैं। तो अब अगर एक ही के पार्ट की बात करोगे, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड, तो ये आपका हाफ सेल बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रोड या हाफ सेल होते क्या है? तो देखो भाई, मान लीजिए हमारे पास कोई छड़ है, कोई भी मेटल है, मेटेलिक मेटल है, तो उस मेटल के छड़ को उसी के किसी लौड़ के ब्लेड में डुबोया जाता है। यानी जिस जो भी मेटल होता है, तो जैसे मान लो कापर की छड़ है, तो कापर की छड़ को कापर सल्फेट यानी कापर के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तो भाई छड़ पर विलयन के सापेक्ष, अब जैसा हमारा विलयन होगा वैसे ही छड़ पर उसी के हिसाब से चाहे धन आवेश आएगा चाहे ऋण आवेश आएगा, कोई ना कोई आवेश तो उस पर आ ही जाता है। तो इस प्रकार का जो छड़ और विलयन के मध्य जो साम्य स्थापित हो जाता है, उसी को जो है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अर्धसेल बना रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, एक कापर ले लेते हैं, कापर की छड़, और इस कापर की छड़ को हम जो इसमें विलयन डालेंगे, भाई जैसा हमारा छड़ होगा, राड होगा, कापर का राड होगा, उसी हिसाब से विलयन होगा। तो यहाँ पर कापर सल्फेट का सॉल्यूशन हो जाएगा, कापर सल्फेट का जलीय विलयन। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ जिंक की छड़ लेते हैं तो हमारा जो विलयन होगा जिंक सल्फेट होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी जैसा हमारा ये राड होगा, छड़ होगा, उसी हिसाब से हम जलीय विलयन लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर कापर की छड़ लेते हैं, कापर का जलीय विलयन लेते हैं। तो इसको आप ऐसे बताएंगे कि जब किसी धात्विक छड़ को, ये कापर कौन है? धातु है ना, एक मेटल है। तो जब किसी धात्विक छड़ को उसी के किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है, किसमें डुबाया जाता है? यानी जैसा हमारा राड होगा उसी टाइप का हमारा साल्ट का विलयन होगा। तो जब किसी धात्विक छड़ को उसी के लवण के किसी विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो है एक साम्य स्थापित हो जाता है। इसी को जो है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहा जाता है। यानी जो एक पार्ट बनाए हो इसको इलेक्ट्रोड कह लीजिए, और चाहे इसी को अर्धसेल कह लीजिए, आधा सेल। समझ में आया कि नहीं? तो वही हमने लिखा है, जब किसी धात्विक छड़ को, कहीं अलग से नहीं है भाई, जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में रखा जाता है। कहाँ रखोगे भाई? जैसा हमारा छड़ होगा वैसा ही लवण का विलयन होगा, तो उसी में रखा जाता है, विलयन में रखा जाता है, यानी घोल करके उसी में डुबोया जाता है। तो धातु तथा धातु आयन के मध्य, धातु तथा धातु आयन, देखो ये जो हमारा कापर होता है, कापर की छड़ लगाए हो तो ये मेटल हो गया, और इसमें जो आप घोले हो CuSO4, तो ये आयन होगा भाई, Cu प्लस चार्ज, SO4 नेगेटिव चार्ज में होगा ना। तो यहाँ पर तो धातु तथा आयन के मध्य, ये विलयन ये होगा तो ये आयनित होगा। तो धातु तथा आयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है? एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहा जाता है। यानी ये जो तंत्र बनता है, यानी ये जो पूरा सिस्टम बोला होता है, इस सिस्टम को ही इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? जब किसी धात्विक छड़ को उसी के किसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु तथा विलयन के मध्य या आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। इसी तंत्र को जो है इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहा जाता है। समझ में आ गया? अब जैसे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया कि कापर सल्फेट के विलयन में, कौन से विलयन में भाई? कापर सल्फेट लिया गया है। तो कापर सल्फेट के विलयन में कापर की छड़ डालने पर, किसकी छड़ डाल रहे हो? कापर की छड़ डालने पर Cu2 प्लस चार्ज के विलयन में जाने का प्रयास करता है। ये जो हमारा कापर की छड़ है वो Cu2 प्लस चार्ज
भाई इसमें Cu2+ चार्ज पहुंचा ही है, तो इसके विलयन में जाने का प्रयास करता है। Cu से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर कॉपर पर धन आयन उत्पन्न हो जाता है। भाई जो हमारा Cu होता है, यहाँ पर ये राड होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Cu2+ चार्ज बनता है। कैसे बनता है? देखो ये हमारा Cu है, कॉपर है। अब ये कॉपर क्या करेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, रिलीज करेगा, तो इस पर 2+ चार्ज होगा। अब ये प्रक्रिया अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीकरण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑक्सी। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये 2+ चार्ज बना रहा है, तो अब ये आधा सेल हुआ। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है भाई? ये ऑक्सीकरण ही हो रही है। तो अब पूरा सेल कब होता है? जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अलग अलग होते हैं, तो एक दोनों मिला करके जब सिस्टम बनता है तो उसे कंप्लीट सेल बोला जाता है। समझ में आ गया? नहीं तो अर्ध सेल समझ में आ गया होगा ना। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जब किसी धात्विक क्षण को उसी के किसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के क्षण और विलयन के मध्य जो है या आयनों के मध्य जो है एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर पर 2+ चार्ज आयन उत्पन्न हो जाता है।